Hello friends, welcome back to Kuhu classes. Today's topic is difference between all these three words. Okay, there, and there. Okay, in between, in among this, इन सब के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे. So first one is THERE there. There हम बोलते हैं come here, go there. Okay, तो हम here जो यूज़ करते हैं ना वर्ड here मतलब यहाँ आओ यहाँ और there मतलब वहाँ. तो यहाँ और वहाँ क्या है? व्हाट इज दिस इज फॉर प्लेस. व्हाट इज दिस इज फॉर प्लेस. वी यूज दिस बोथ वर्ड फॉर प्लेस. सो दिस देयर इज फॉर प्लेस और एग्जिस्टेंस. लाइक आप सेंटेंस बोल सकते हो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. व्हाट इज द सेंटेंस? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. सो ये देयर आपको क्या शो कर रहा है? ये प्लेस शो कर रहा है आपको. जैसे आप बोलोगे देयर आर माई मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. ओके, तो वहाँ पर उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो आपने एक तरीके से वो प्लेस बताया है कि वहाँ पर. ठीक है, तो देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. देर इज़ अ पेन ऑन द टेबल. ओके, सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. सेकेंड देयर ये होता है पजेसिव फॉर्म. पजेसिव फॉर्म किसका होता है? दे जो प्रोनाउन होता है ना, दे सब्जेक्टिव फॉर्म है थर्ड पर्सन का. ठीक है, प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसका ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है. ये पजेसिव फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम. इनको ऐसे लर्न करते हैं दे, देयर एंड देम. ओके, सो ये जो देयर होता है ये पीपल के लिए आता है, मतलब पर्सन के लिए. किसके लिए? फॉर पर्सन. और ये क्या बताया? उसकी बिलोंगिंग. क्या शो करता है? बिलोंगिंग. ओके, बिलोंगिंग शो करता है यानी पोजीशन शो करता है किसका किससे क्या रिलेशन है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है देयर हाउस इज़ बिग, मतलब उनका हाउस. क्या है यहाँ पे? उनका. तो किसका? तो उनका. तो रिलेशन बता रहा है. हाउस किसका है? हुज हाउस इज दिस? देयर हाउस इज दैट. ओके, एंड देयर हाउस इज बिग. हियर देयर हाउस इज बिग. आप नेक्स्ट सेंटेंस और बोल सकते हो द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क. देयर होमवर्क मतलब उनका होमवर्क. ओके, ठीक है, देयर होमवर्क मतलब उनका. तो ये होमवर्क किसका है? इनका होमवर्क है. तो ये रिलेशन बताया है इसने, इससे पोजीशन बताया है, बिलोंगिंग बताई है. ठीक है, द थर्ड वन इज ए कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म. ये बिगिन से कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे प्लस आर. किसका शॉर्ट फॉर्म है? दे एंड आर. सो इफ यू लाइक ना, तो यू कैन से you can comment on the message box, on the comment box, to just teach actually us contraction form or apostrophe. So whenever we actually do apostrophe topic now, so in that topic we just do this topic. Okay, they plus are contraction form and position both are there. So what is the sentence here? They are going to the market. So ये there मतलब place के लिए भी नहीं है, ये they and are. What is this? They are मतलब वो क्या कर रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं. तो ये आर है. व्हाट इज दिस? दिस इज आर. आर इज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, विच इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे. सो फर्स्ट वन जो है अपना है देयर, ये आता है प्लेस के लिए. दिस इज फॉर प्लेस एंड दिस इज फॉर पर्सन. ओके, और ये बताता है बिलोंगिंग्स. ओके, और ये होता है कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म ऑफ दे एंड आर. दे आर, they are going to the market, they are eating food. Okay, like this, they are my best friends. इस तरह से. So all three are place, person and contraction form. I hope आपको ये topic clear हुआ होगा. Hope this clears your doubts. If you understood or if you got this actually properly, you can comment in comment section understood, and don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. Okay, for more such topics. Thank you.